Good evening, everybody. And this is Amritanshu Vajpayee on behalf of Sky Foundation, Ignited Minds Vipnet Club, Sky Egg Vipnet Club, and Women Led Science Vipnet Club, presenting to you today's public discussion program on Ayushman Bharat Divas 2020, conducted under the flagship of the Sky Foundation, Lucknow. आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आयुष्मान भारत दिवस 2020 सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक के इस दौर में मनाने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। और मैं अपने स्काई फाउंडेशन और सभी कोऑर्डिनेट करने वाले विपनेट क्लब्स की तरफ से सभी जो यहाँ पे श्रोतागण हैं और सभी वक्ताओं का जो मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सामने मुख्य ऑर्गेनाइजर जो हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो हमारा साइंटिफिक नॉलेज फॉर यूथ फाउंडेशन का प्रोग्राम है। और स्काई फाउंडेशन की तरफ से मैं स्वागत करता हूं सीधे राजस्थान से हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मोहन राम मेड़ानिया जी, आपका स्वागत है। और उनके सभी छात्रों के साथ, आपकी पूरी टीम के साथ मैं स्काई फाउंडेशन से आपका स्वागत करता हूं। तो बिना समय गवाए अब मैं शुरू कर देना चाहता हूं अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। एक छोटी सी झलकी, एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आखिर जिस बड़े काम के लिए हम लोग आज यहाँ पर इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अपने आवश्यक आवश्यकताओं से समय निकाल कर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि स्टिमल्टस सिचुएशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिकल इमरजेंसी है पूरी दुनिया में, पेंडेमिक कोविड-19 के नाम से। तो इस हार्ड समय जो हम लोगों के साथ में जो एक अत्यंत हार्डशिप हो रही है, तो इस एक हिडन एनिमी, एक जो छुपा हुआ हमारा जो दुश्मन है कोविड-19 के मार्फत जो वायरस हमारा कहलाता है, तो उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। तो एक आशा की किरण का संचार करने के लिए हम लोग आज जो राष्ट्रीय आयुष्मान भारत दिवस है, इसको हम लोग सेलिब्रेट करने की एक छोटी सी पहल हम लोगों के द्वारा रखी गई है, और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इसको पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो छोटी सी जानकारी आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत जैसा कि योजना का नाम है, इस नाम से ही इसका उद्देश्य जो है आप सभी लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट है। हमारा कल्चर रहा है, हमारे संस्कार रहे हैं कि जब बड़े बुजुर्ग किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसको कहते हैं आयुष्मान भव, यानी स्वस्थ रहिए और लंबी आयु को प्राप्त कीजिए। स्वस्थ रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद आयुष्मान भव के अंदर ही अंतर्निहित होता है। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर इस योजना का उद्देश्य भी देशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उनकी लंबी आयु की कामना करना है। हर वर्ष 30 अप्रैल को देश में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 साल पहले 2018 में, सन वर्ष 2018 में आज ही के दिन आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। जो हमारी केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश की निम्न आय वाली, मतलब लोअर इनकम कैडर के एक बड़ी आबादी के प्रत्येक परिवार को हर साल लगभग 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क मिलती है। तो दुनिया भी भारत की इस स्वास्थ्य योजना का लोहा मानती है। एक छोटी सी जानकारी आप ये देख सकते हैं कि जो आज के दौर में इस आयुष्मान भारत जो है किन किन चीजों को कवर कर रही है, उसका डोमेन क्या है। तो आयुष्मान भारत आज के इस दौर में देश के गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है और लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं। आयुष्मान भारत दिवस पर आज मैं ये बताते हुए मुझको गर्व हो रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना डाटाबेस को सत्यापित और अपडेट करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जो ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है, जैसा कि हमारे सभी श्रोता जानते होंगे। तो इस बार देश में लॉकडाउन के चलते बहुत सारे कार्यक्रम तो संभव नहीं है, क्योंकि देश के स्वास्थ्य कर्मी फिलहाल कोरोना, जैसा कि हम जानते हैं, उसके खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आयुष्मान भारत का योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोग, खासकर बीपीएल कार्ड धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। अब थोड़ा सा इसके आधे मिनट के अंदर मैं इसके इतिहास की चर्चा करते हुए आने वाले वक्ता को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि भी आपको बता दूं कि वर्ष 2018 में 21 मार्च को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन शुरू करने को मंजूरी दी थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसके माध्यम से करीब 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का दावा हमारी सरकार द्वारा किया जाता रहा है, और जो कि फलीभूत भी हुआ है। उसकी वानगी हम अपने समाज में प्रगति के माध्यम से देख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को लगभग 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत बेहद गंभीर बीमारियों को भी इलाज के लिए बीमा कवर में शामिल किया गया है। इस योजना को हम हेल्थ इंश्योरेंस योजना के नाम से भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत योजना में अब तब्दील हो चुकी है, जिसके तहत
सरकार 10 करोड़ गरीब कमजोर परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा कवर तो कर ही रही है। और न केवल 5 लाख तक की राशि आप अस्पताल में देखभाल के लिए कवर करते हैं, बल्कि इसका लाभ आप पूरे देश में कहीं भी सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से आप ले सकते हैं। और अंत में कुछ शब्द कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि इस योजना के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण बात एक और है कि कल्याण केंद्र योजना से जुड़ी हुई एक अत्यंत महती योजना है। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में दी जाने वाली सेवाओं को भी शामिल किया जा रहा है, जैसे गर्भावस्था देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं, नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, बाल स्वास्थ्य संक्रामक रोग, मानसिक बीमारी के लिए आपातकालीन चिकित्सा इत्यादि। तो लबोलुआब यही है, आप कह सकते हैं कि देश में वंचित तबके के लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना बहुत उपयोगी कदम साबित हो रही है। और सरकार का मानना भी है कि 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना से देश की बड़ी आबादी की स्वास्थ्य समस्याएं दूर करने में पूरे समाज को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। उम्मीद रखते हैं कि इस छोटे से वार्तालाप के साथ जो है हमने जो पृष्ठभूमि आप सबके सामने खींचनी चाहिए, रेखांकित करनी चाहिए आयुष्मान दिवस के इस मौके पर आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप सब लोगों को कुछ थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आमंत्रित करता हूं अपने अगले स्पीकर एडुस्टेम ग्लोबल फाउंडेशन के हमारे क्षेत्रीय निदेशक श्री शुभान भूषाल जी को कि वो आए और मंच को अपनी बातें कहकर हम सभी को गौरवान्वित करें। ओवर टू यू शुभान भूषाल जी। Yeah, good evening. As Mr. Vajpayee already mentioned that what is Ayushman Bharat Yojana, I doesn't take much time showing what is Ayushman Bharat Yojana, but I want to discuss about the word Ayush. What is the word Ayush means? As he said that Ayushman Bharat Yojana is a flagship mission of Indian government, but actually the PMJ, commonly the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, is known as PMJ, and it is covers the combined population of United States of America, Mexico, and Canada. It was launched as already mentioned in September 2018, and it is under the Ministry of Health and Family Welfare in India. Let's start our the topic, the word Ayush. The word Ayush itself is an abbreviation collectively speaking of Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and homeopathy. We all are well known about some of these, but let's try to know a little bit about all these in a short time. I'm starting with the word A, which stands for Ayurveda. Ayurveda is a system of medicine with historical roots in the Indian subcontinent. Globalized and modernized practice derived from Ayurveda in present time is even recognized by the many international health organizations and even WHO. In countries beyond India, Ayurvedic therapies are practiced have been integrated in general wellness applications and even some cases in medicines. The classical Ayurveda text began with accounts of the transmission of medical knowledge from the gods to sage and then to human physicists. I like to mention famous ancient physician Susruta, as he wrote in his famous book Susruta Samhita that Dhanvantari, the Hindu god of Ayurveda, incarnated himself as a king of Varanasi and taught medicines to a group of physicians, including Susruta himself. Coming to next point, the present form of Ayurvedic medicine is a result of evolution of over more than 2 millennia. The Ayurvedic therapies are typically based on complex herbal compounds, minerals, and metal substances under the influence of in early Indian alchemy known as Ras Shastra. Ancient Ayurveda texts also taught surgical techniques including rhinoplasty, kidney stone extraction, such as an extractions of foreign objects. The next Y denotes the word yoga. Yoga is a group of mental and spiritual practices or disciplines which again originated in ancient India. The practice of yoga has been thought to date back in pre-Vedic Indian traditions, possibly in the Indus Valley civilizations around 3000 BCE. Yoga is mentioned in the Rig Veda and also referenced in the Upanishads. The Yoga Sutra of Patanjali date from the 2nd century BC and gained prominence in the West in the 20th century after being first introduced by famous Saint Swami Vivekananda. Yoga gurus from India later introduced yoga in the West following the success of Swami Vivekananda in the late 19th and early 20th century with his adaptations of yoga traditions including asanas outside India.
It has developed into a posture-based physical fitness, stress relief and relaxation technique. But yoga in Indian traditions, however, is a more than a physical exercise. It is a meditative and spiritual core, and it is the one of the main elements of the eight yogas of the Hindu mythology. The next word of Ayush is Yu, which tells us about Unani medicines. Unani is the form of Perso-Arabic traditional medicines as practiced in Mughal India and Muslim culture in South Asia and modern Central Asia. The term Unani means Greek, as the Perso-Arabic system of medicine was based on the techniques of the Greek physician Hippocrates and Galen. It is a subject of pride that although Unani medicine finds its root in Middle East Asia and Italy, but developed in India by the 13th century with the establishment of Delhi Sultanate and took its own course of development during the Mughal Empire, influenced by Indian medical techniques of Susrut and Chak. Alauddin Khilji had several eminent physicians known as Hakims in his royal courts. The royal patronage led the development of Unani medicines in India and also the creation of Unani literature. Nowadays, Unani has been recognized by the government of India as the registered medicine practitioners, and the persons who are given the degrees in Unani medicines are said as a doctor. Unani, like Ayurveda, is based on theory or in the presence of elements in the human body. According to the followers of Unani medicines, these elements are also present in fluids, and their balances leads to health, and their imbalances leads to illness. According to Unani practitioners, the failure of Quwwatul-e-Mudabbara-e-Badan or the body's ability to maintain its own health may lead to dearrangement of the normal equilibrium of body's akhlaq. Abnormal humors are believed to lead to pathological changes in the tissues at the affected site, creating the clinical manifest of illness. The theory postulates that the presence of blood, yellow bile and black bile and phlegm in the human body. Each person's unique mixture of these substances determines his mizaj, temperament. A predominance of blood gives a sangi temperature. A predominance of phlegm make one a phlegmatic, yellow bile bilious or chloric and black bile manolic. Taking our journey to know about Ayush, we came to S, which means Siddha. Siddha medicine is a traditional medicine originating in Tamil Nadu, India, and practiced over centuries. Siddha is an ancient Indian traditional treatment system which evolved in South India and is dated to the time of 3rd millennium BCE, Indus Valley civilization or even earlier. According to ancient literature of Siddha, it is said that the system of this medicine originated from the Hindu god Shiva, who taught it to his consort Parvati. Parvati then passed it to Nandi, and Nandi taught them to 9 devtas. According to the Siddha medicine system, diet and lifestyle plays a major role in the health and curing diseases. The concept of the Siddha medicine is termed as Pathyam and Apathyam, which is essentially a rule-based system with a list of do's and do nots. Now, the word H in the last stands for homeopathy. As we all know that the homeopathy is a pseudo-scientific system of alternative medicines. It was created in 1796 by Samuel Hahnemann. Its practitioners its practitioners called homeopaths believe that a substance that causes symptom of disease in healthy people would cure similar symptoms in sick people. This doctrine is called Symbionious Curanture or the like cures like. Homeopathic preparations are termed remedies and are made using homeopathic dilutions. Practitioners claim that such preparation upon oral intake can treat or cure diseases. With this info, I wish you are very happy. Ayushman Bharat 2020. Stay safe and stay healthy. बहुत बहुत धन्यवाद शुभान भाई। उम्मीद रखता हूं कि जो है आप लोगों ने हमारे शुभान भाई की बातचीत को अप्रिशिएट किया होगा और थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सप्लेनिंग अस। आपने आज जो पृष्ठभूमि जो मैंने बनाई थी आयुष्मान भारत योजना की, आयुष्मान भारत दिवस की, आप उसको आगे 2 कदम आगे लेकर के गए और आपने हमारे पूरे ऑडियंस का, सभी श्रोताओं का ज्ञान वर्धन किया कि आयुष मायने क्या। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए अब हम इनवाइट करते हैं हमारे अगले वक्ता स्वप्निल रस्तोगी जी को, जो कि हमारे स्काई फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। नाउ आई इनवाइट ओवर द डायस मिस्टर स्वप्निल रस्तोगी जी टू काइंडली ग्रेस द ओकेजन विद हिज वर्ड्स ऑफ विजडम। स्वप्निल जी। Thank you, Mr. Bajpayee, and also thank you to Shubhan, like for enlightening us on the eve of Ayushman Bharat Divas. So, as we are here, we are gathered here today
just to celebrate Ayushman Bharat, and our like world is completely suffering from pandemic COVID-19. So at this time, it's the need of our like why we need Ayushman Bharat Yojana and what are the challenges. We all know, like if there is any scheme coming in our country or in any part of the world, there must be some challenges too. So like what are the challenges we faced in the times when it was implementing? So I just want to like draw your attention towards this. So yeah, already as I told you, like there must be some challenges. So as the scheme came into like our platform, so has also faced some challenges in its year and a half journey, mainly that of the fraudulent medical bills. So there have been media reports of misuse of Ayushman Bharat scheme by the unscrupulous private hospital through submission of fake medical bills. See, I am not blaming anyone, but need to understand like the need of Ayushman Bharat Yojana to our country. We also need to know like what are the challenges coming in the field of implementing this yojana, or the we are going to discuss. Under this scheme, surgeries have been claimed to be performed on the persons who had been discharged long ago, and dialysis has been shown performed at the hospital not having kidney transplant facility. So there are at least 697 fake cases in Uttarakhand state alone, where fine of rupees 1 crore has been imposed on hospital for fraud under the scheme. However, unlike the earlier Rashtriya Swasthya Bima Yojana, plagued by the lax monitoring of insurance fraud, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana involves a robust information technology infrastructure, overseeing transactions and the locating suspicious search across the country. Many hospitals have been blacklisted, and the constantly evolving fraud control system will play a major role in streamlining the scheme at its mature. Initial analysis of high-value claims under Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has revealed that a relatively small number of district and hospital account for a high number of these, and some hints of an anti-women bias, with male patients getting more coverage. Despite all the efforts, corrupt foul play, the risk of unscrupulous private entities profiting from gaming the system is clearly presenting in Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So I would like to request from our citizen, it's our entity, it's our thing. We need to respect it. Like. See, as per like our Pradhan Mantri, like our Prime Minister suggested us, it will benefit us around in the medical facilities. It covers 3 days of hospitalization and 15 days of post hospitalization, including diagnostic care and expenses on medicines. In fact, our government also provide e-cards are provided to the eligible beneficiaries based on the deprivation and occupational criteria of socio-economic caste census 2011. And the best thing is there is no restriction on family size, age and gender. As we all know, like our India, the main problem we are facing is the population issue. So our prime minister like taking this issue in their mind, and there is no, they also mentioned that there is no restriction on the family size or gender. The scheme is a portable, and a beneficiary can avail medical treatment at any impaneled hospital that is come under the Jan Arogya Yojana outside their state and anywhere in the country. In fact, our central government has decided to provide free testing and treatment of the coronavirus under the Ayushman Bharat Yojana. So please keep it in mind that this will really going to benefit us. We need to ensure that this facility reaches us to the grassroots level, and more people will benefit from this Yojana. Thank you. सो थैंक्स अ लॉट स्वप्निल जी. उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी ऑडियंस थी तो उसने हमारे छोटी सी टॉक जो हमारे स्वप्निल रस्तोगी जी प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा दी गई एंजॉय किया होगा. अब यूट्यूब लिंक जो उस समय कतिपय कारणों की वजह से नहीं चल पाया था, तो अब मैं उम्मीद रखता हूं कि एनहेंस्ड ऑडियो कैपेसिटी के साथ शायद जो है हम आपको वो मैसेजेस सुना पाएं जो कि हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स के द्वारा हमको दिए गए हैं. First of all, I congratulate you all on behalf of medical fraternity for Ayushman Bharat Divas 2020. The present world is experiencing a tumultuous situation, an extraordinary medical emergency,
pan globe in the form of coronavirus pandemic. In these hard times of the present, where we dealing with the hidden enemy, a lethal virus in medical terms, we were encountering a term time again, be it the guideline of WHO or Indian Ministry of Ayush, that is immunity. Even before COVID-19, the world has encountered many endemic infectious diseases across the globe, be it SARS, MERS, Spanish flu, measles, smallpox, etc. During the spread, million perished and million were affected. Even these outbreak, the disease could not affect the entire race owing to the immunity system. According to homeopathy, we tend to raise the level of immunity where it is presently below to the optimum and vice versa for higher immunity cases. In these cases of homeopathy approach, we maintain the optimum range of immunity. For the epidemic disease like COVID-19, Hahnemann wrote in aphorism number 102 about genus epidemicus. This genus epidemicus is able to cure and prevent the any infectious disease. मैं इसका जो हूँ मजमून आप सभी को समझा देना चाहता हूँ। जो डॉक्टर साहब उसमें कह रहे थे वो बता रहे थे कि एक ट्यूमल्टस सिचुएशन, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिकल सिचुएशन जो है वो हम लोगों के सामने इस समय कोरोना वायरस के रूप में है, और इसके लिए उन्होंने आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस का जिक्र किया है, जिसमें हमारी बेसिकली इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात हमेशा हर बार हर जगह से की जाती है। और उन्होंने एक छोटी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देते हुए WHO का हवाला देते हुए ये बताया कि कोविड-19 से पहले भी अनेकानेक बीमारियां आती रही, चाहे वो सार्स हो चाहे मर्स हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने अपनी अंदर की जो ऑप्टिमम इम्यूनिटी की जो अप्रोच है, जो कि होम्योपैथी की अप्रोच है, जो कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के थ्रू हम लोगों के सामने रखी, तो उसके माध्यम से किस तरीके से हम लोगों ने अभी तक होने वाले अपने ऊपर सभी बीमारियों के आक्रमणों को और अतिक्रमणों को हमने किस तरीके से उनको हराया है, डिफीट दी है, मात दी है। तो उसी मंत्र को आगे साधते हुए हम सभी लोगों को एक स्वच्छ और स्वस्थ सोसाइटी, एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए की तरफ आगे अग्रेसित होते रहना पड़ेगा, लगातार आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। ये एक छोटा सा मैसेज उनका जो है सीधे उनके ऑफिस की तरफ से आया था। अब मैं अगले वक्ता को इनवाइट करना चाहूँगा। वुमेन लेड साइंस क्लब की कोऑर्डिनेटर और हमारी एक बहुत ही प्रख्यात साइंस कम्युनिकेटर श्वेता श्रीवास्तव जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आएँ और इस मौके पर कुछ शब्द कहकर हम सभी लोगों को गाइडलाइन प्रदान करें। श्वेता जी। Thank you, sir. Good evening, everybody. As Mr. Amritanshu, Shubhan, and Swapnil Rastogi discussed earlier, I would also like to share my views on today's occasion, Ayushman Bharat Divas. Ayushman Bharat Divas is observed across the country on 30th April. It seeks to provide easily available and affordable medical facilities in the remote parts of the country. Making healthcare easily available to rural India is the need of the hour. This Ayushman Bharat Divas, we would like to applaud the government's efforts in designing the world's largest healthcare system. One of the striking lessons from COVID-19 is to make healthy food and hygiene a vital part of our daily life. Let's contribute our bit to Ayushman Bharat by pledging to stay fit during this lockdown. It is the time to practice good health for our health and immunity. A healthy life is more than an aspiration. It is the most valued wealth for existence. This day is a celebration of empowerment of thorough well-being to all. After all, hale and hearty India is a strong India. Let's stay at home and pray for the health of all Indians this Ayushman Bharat Divas. A strong blow against the pandemic COVID-19, testing and treatment is now under Ayushman Bharat scheme. The patients infected by the COVID-19 can avail treatment at government hospitals for free of cost. During this pandemic, COVID-19, all should practice yoga for at least 30 minutes and eat healthy food to keep the immune system healthy. Ayush Bharat aims at promoting health and wellness. To maintain your health and stay safe. On this day, let's pledge to take
all the precautionary measures to protect the nation from COVID-19 and spread awareness on the importance of healthcare, on the importance of healthcare at the grassroots level, ensuring the well-being of each and every citizen in the community. It is a great day to reinforce the fact that health of an individual, families, communities, and our nation should always be a top concern. Here, wishing everyone a healthy life ahead. The word Ayushman means having a healthy and long life. I wish good health to all the citizens of the country and that together we triumph over the coronavirus pandemic. Many thanks to the doctors, nurses, and health workers who are at the work confronting the COVID-19 pandemic. We must respect our government for their foresightedness to launch this scheme, which is helping our people throughout this corona pandemic. Thank you very much. And that's all. Thank you, Shweta. Thanks a lot very much. And before we invite our Sumit Kumar Srivastav ji, the scientific officer, for giving us a concluding talk and as well as a vote of thanks after the short discussion, I would just like to play again a small message from the emergency medical officer and in charge rapid action team of coronavirus, Dr. Abhishek Chaturvedi from the district hospitals and emergency services for Farukhawad, so that we can dispel with the message that he wants to provide to all of us. आज दिनांक 30 अप्रैल को हम सभी लोग आयुष्मान भारत दिवस के रूप में जानते हैं तथा मनाते भी हैं। और इस उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी रैपिड एक्शन टीम ऑफ कोरोना वायरस, जिला अस्पताल फरुखाबाद से इस उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और इस समय जो हमारे देश में और पूरे विश्व में जो एक कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, जिससे हम सभी लोग ग्रसित हो रहे हैं और लगातार ये विकराल रूप लेती जा रही है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो भी सफल से सफल प्रयास करना चाहिए वो सभी किए जा रहे हैं। और इस महामारी के दौर में चलते हुए मैं एक चिकित्सक होने के नाते आप लोगों से यही अपील करूँगा, कृपया आप लोग अपने अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम ना हो, तो आप लोग अपने घरों से ना निकलें। अगर घर किसी कारणवश किसी इमरजेंसी के चलते आप लोगों को घर से निकलना पड़ रहा है, किसी मजबूरी के चलते, तो कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। तीसरी बात, कृपया समय समय पर अपने हाथों को 25 से 30 सेकंड तक जरूर धोएं। आपके पास जो भी सैनिटाइजर, सोप, हैंड वॉश जो भी है, उससे आप अपने हाथों को प्रॉपर वॉश करते रहें। खांसते या छींकते वक्त, ये स्पेशली मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, खांसते या छींकते वक्त कृपया अपने मुंह को, नाक को रुमाल या अंगूठे से जरूर ढकें। मास्क का प्रयोग करें। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में कोई भी तकलीफ है तो तुरंत अपने नियर बाई हेल्थ सेंटर पर कॉन्टेक्ट करें, या आपके लोगों को जो भी कंट्रोल रूम के नंबर्स प्रोवाइड कराए गए हैं कृपया उन पर तुरंत कॉल करें, या जो हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज 108, 102 चल रही है उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से सूचित करें और नियर बाई हेल्थ सेंटर पर कॉन्टैक्ट करें। आज के इस दिवस में मैं एक संदेश और आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग आपके लिए अस्पतालों में और सड़कों पर तैनात हैं। कृपया आप हमारे लिए और अपने देश के लिए सुरक्षित रहने के लिए अपने पर घरों पर रहें, सेफ रहें। दूसरी बात, कृपया जो आजकल हमारे और आपकी नज़र में आई है कुछ घटनाएं हो रही हैं चिकित्सकों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि हम जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। कृपया अपने चिकित्सक का, पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ का, सभी का सम्मान करें और उनके साथ पूरा कोऑपरेट करें। जय हिंद, जय भारत। ये एक छोटा सा मैसेज था हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर साहब की तरफ से, कि जिसमें वो प्रेजेंट करना चाहते थे हमारे और आपके सम्मुख की जो है किस तरीके से जो है हम लोगों को जो है आयुष्मान भारत के इस दौर में जो है अपने आप को जो है सबके सामने रखना है।
और साथ ही साथ जो है कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो इस समय ये वक्त चल रहा है, तो उसमें जो है हम लोगों को किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने आगे आ करके और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार की सभी गाइडलाइंस का जो है पालन करते हुए न केवल आगे आना है, बल्कि एक दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल रखना है कि भारत लोगों के सामने एक गाइड, एक गुरु के रूप में जो है प्रतिस्थापित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपने बड़े भाई सुमित कुमार श्रीवास्तव जी को कि वो आएँ और अपने वक्तव्य से हम सभी लोगों को गौरवान्वित करें। सुमित जी। Thank you, Amritanshu. Thank you, Swapnil. Thank you, Shweta. And thank you, Shubhan, for organizing this event on such a short notice. मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने कम समय में एक इवेंट को तैयार करना और उसको रिप्रेजेंट करना और लोगों को आयुष्मान भारत दिवस के बारे में बताना और इस कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में भी एक जीवंत रहने का प्रयास करना, यही काफ़ी होता है। और आयुष्मान भारत के बारे में, आयुष्मान भारत दिवस के बारे में अब तक सबने कुछ ना कुछ बताया। 2 वीडियोस भी प्ले करी जिसको हम लोगों ने रेडी किया था, उनके यूट्यूब लिंक्स भी हम लोगों ने दिए हैं। तो कहते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि आयुष्मान का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लंबी उम्र जीने वाला, तो इस महामारी के दौर में हमें अपने आप को बचाना है और अपने आसपास में अगर कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसको जरूरतमंद हो इस महामारी में, तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। आई वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पे भी इस इवेंट को रेडी किया और इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। Shweta, kindly if you can we have the pleasure of having your video played of Women-led Science Club? Hello everyone, my name is Anita Tiwari and I am the member of Women-led Science. We all are aware that nowadays there is a pandemic attack of coronavirus on the whole world. So I am going to tell you some more important things about the coronavirus. So keep it watching till the end. I think this is a very helpful video for all of you. Thank you. Stay home and stay safe.
इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी का दिखाया कि सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में भी हम अपने समाज के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने समाज को एक आगे ले जाने में, उसको सुरक्षित रखने में, उसका स्वास्थ्य को बरकरार रखने में, सरकारी गाइडलाइन के पालन में किस तरीके से एक संस्थागत और व्यक्तिगत तौर पे एक योगदान दे सकते हैं, ये आपने प्रदर्शित किया हम लोग सामने। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस छोटी सी मीटिंग में अपने छोटे से डिस्कशन पैनल में उपस्थित हुए अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने स्काई फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री स्वप्निल रस्तोगी जी का कि जिन्होंने अपना प्लेटफॉर्म हम सभी विपनेट क्लब्स को, वुमेन लेफ्ट साइंस क्लब, इग्नाइटेड माइंड्स और स्काई एक्ट फाउंडेशन क्लब को मुहैया कराया और जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज एक छोटा सा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। मैं अपने विशेष वक्ता, आज के विशेष वक्ता श्री शुभान भूषाल जी का भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमको आयुष के इतिहास से लेकर के उसके वर्तमान तक की पूरी जानकारी जो उसमें निहित है वो हमको पूरी समझाई और ये बताया कि किस तरीके से देश में वंचित तबके के लोगों के लिए आयुष्मान योजना एक बहुत बड़ा कदम साबित हो रही है और ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है बल्कि समाज के वंचित तबके को मुख्य धारा में शामिल करने के साथ समाज के पुनर्निर्माण की नींव रखने वाली एक बहुत ही अति महत्वाकांक्षी योजना है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अन्य साथियों का, विशेषकर श्वेता श्रीवास्तव जी का। और इससे पहले कि मैं आज के इस सभा को विसर्जन के बारे में मैं सभा को विसर्जित करूँ, मैं आप सभी का धन्यवाद दूँ एक अंतिम रूप परिणति के तौर पर। मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारा स्काई फाउंडेशन और हमारे विपनेट क्लब्स ने अपने कोलैबोरेशन, जैसे कि आप सभी लोगों से वायदा किया था कि हर महीने हम लोग अपनी एस्ट्रोनॉमी की सीरीज लेकर के आएंगे, तो 2 तारीख को हम अपनी उस एस्ट्रोनॉमी सीरीज में एस्ट्रोनॉमी डिलाइट सीरीज के मई के प्रथम संस्करण को आप सभी लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, जहां पे हम चलेंगे धूमकेतुओं, उल्काओं के उस परिकथा के उस दौर में, जहां आप सभी लोग एंजॉय करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू स्काई फाउंडेशन चैनल ओवर फेसबुक। हम एक रेगुलर ब्लॉग भी जो है आप लोगों के सामने कल से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आप आकाश एवं खगोलीय घटनाओं से मिलने वाली नवीनतम से नवीनतम जानकारियों को और अपने अनुभवों को न केवल हमारे साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकेंगे। तो हमारे उस प्लेटफॉर्म पे आप लॉग इन करते रहें और हम लोगों के टच में रहें। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। विश यू ए सेफ स्टे, ए हेल्दी स्टे इन दिस एज ऑफ पैंडेमिक कोविड-19। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आयुष्मान भारत 2020 आयुष्मान भारत दिवस 2020 के इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।